So hey guys, welcome back. This is Saman Gupta. Welcome to Traders Traders. So this is the daily analysis session और हम इस ट्रेड आज बात करेंगे। कल हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल एंड गोल्ड में हमारा आगे क्या व्यू है एंड इस लेवल पे अभी कमोडिटीज में क्या बाई कर सकते हैं, गोल्ड में बाइंग होगी कि नहीं। सो दिस वी विल बी ऑल डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। सो करंटली वी आर जस्ट टेकिंग द इंडेक्स फर्स्ट। तो इंडेक्स को हम पहले लेते हैं एंड इंडेक्स में आप देखेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फर्स्ट आता है। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल आर लव ट्रेडिंग इन निफ्टी। तो आज का जो निफ्टी का ट्रेड था, बेसिकली हमारा क्या व्यू था एंड क्या पर्सपेक्टिव था, मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव सीन दैट कि हमने जो वीकली एनालिसिस में भी डाला था कि मार्केट जो हमारे फ्राइडेज को क्लोजिंग लो हुई थी एंड दैट लो की हमें ये मार्केट्स में सेलिंग देखने को मिला। बट आज जो है एक मंडे था, मंडे को मार्केट्स में एक न्यू बाइंग है, न्यू मनी। ऐसा होता है कि मंडेज को हमेशा मार्केट्स में कभी कभी एक अच्छा पंप होता है मार्केट्स में। क्या हुआ था मींस बेसिकली ऑन द फ्राइडे मार्केट्स में यूएस मार्केट एंड अदर, तो देवर इन द माइनस ऑफ 1.5%। तो बेसिकली आज जो होना था हमें गैप डाउन होना था यानी मंथली लास्ट लो अभी भी पेंडिंग है, अभी इसको ब्रेक नहीं किया एंड दैट कैन बी पॉसिबल इन द कमिंग डेज। बट करंटली अगर आप उसको आप मत देखिए, बट हम पहले क्या टारगेट देखेंगे कि अभी कोई डेली टाइम फ्रेम पे क्या व्यू है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे जो फ्राइडे का कैंडल का हाई और लो है, ये हाई एंड लो अभी कहीं पे गया नहीं है। तो इट मीन्स व्हाट कि मार्केट्स अभी भी डाउन साइड के व्यू में ही है। ठीक है, एंड ये एक इनसाइड कैंडल बन गया है आज। तो आप अगर इसको कंबाइन भी करोगे तो आपको एक तरह से ये अगर ग्रीन कैंडल हटा दोगे तो यहाँ पे आपको एक इस तरह से कैंडल देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं बताता हूँ ड्रॉ। तो अगर आप 2 दिन का कैंडल का देखोगे तो आपको इस तरह का कैंडल देखने को मिलेगा एंड ये इस तरह का आज का कैंडल है जो कि बेरिश होगा इस तरह से अगर हम दोनों कैंडल को कॉम्बाइन करते हैं तो। सो बेसिकली अभी यहाँ पे नाउ यू कैन सी हियर कि आज जो क्लोजिंग हुई है वो प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर हुई है, बट इट इज नाउ इन द इनसाइड ऑफ द फर्स्ट कैंडल। तो पॉसिबिलिटीज आर देयर कि मार्केट्स अगर कल गए तो इस हाइक का ये हाइक मीन्स यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होंगे सेलर्स के एंड आफ्टर टेकिंग दैट स्टॉप लॉसेस देन मार्केट अगेन विल ट्राई टू गो फॉर द डाउन। सो कल अगर मार्केट में अगर आपको यहाँ पे अपसाइड में कोई बेरिश पैटर्न मिलता है या फिर फ्लैट ओपनिंग भी होती है तो यू हैव टू लुक फॉर दी अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल ऑन राइज ओनली, बिकॉज मार्केट में सेलर्स ज्यादा एक्टिव है एज कम्पेयर टू बायर्स। बाई अभी हमको तब तक नहीं करना जब तक इस लेवल दैट इज 24 to 25,000 लेवल्स के ऊपर ना डेली क्लोजिंग दे दे, बिकॉज हमारा वीकली कैंडल भी बेरिश एंड इन द करंट फॉर्म ऑल्सो यू कैन सी कि हमें ऐसे ही देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे इस एक कैंडल को देख के कोई वीक का आप पहले से एनालिसिस मत करिए। बेसिकली जस्ट गो फॉर द विद द ट्रेंड ओनली एंड अगर आपको अच्छे ट्रेड सेटअप मिले देन ओनली यू हैव टू गो फॉर द टारगेट। नाउ इज कमिंग टूवर्ड्स आवर इन आवरली टाइम फ्रेम। हमारा जो ये आज का सेलिंग एरिया था, सेलिंग एरिया से हमें एक डिप भी मिली थी जो कि हमें 24,600 तक भी आया था। मीन्स इवन डे लोज भी चले गए थे, हमारे यहाँ तक आ गए थे। बट वॉट हैपेंड दैट आफ्टर दैट मार्केट रिकवर्ड एंड देन आफ्टर द मार्केट रिकवरी हमें यहाँ पे एक मिला। बट यू विल सी दी हमारा जो कैंडल क्लोजिंग दैट दी स्टॉप लॉस हैज नॉट बीन ट्रिगर्ड एंड यहाँ पे जो एसएल होता है वो 32 1 आवर का जब तक निफ्टी की क्लोजिंग ना हो मेरे एसएल के ऊपर तब तक आपको उस ट्रेड से एग्जिट नहीं करना है। ओके, मीन्स यू डोंट हैव टू एग्जिट until unless the trades are not closed, means the candle is not closed in bullish time frame in 1 hour or 30 minutes। Okay, और 30 मिनट्स होते हैं देन नेक्स्ट कैंडल शुड बी अपसाइड ओनली, नॉट लाइक दैट कि यहाँ पे 30 मिनट हुआ एंड देन यहाँ से पलट जाता है लाइक दैट। तो 30 मिनट्स अगर इस तरह का आपको बन रहा है तो नेक्स्ट कैंडल भी फॉलो अप आनी चाहिए। लाइक दिस इज दी पॉसिबिलिटीज, बिकॉज समटाइम्स कि एसएल खाने के बाद हमें यहाँ से फॉल देखने को भी मीन्स द ट्रेंड कैन बी चेंज, मीन्स एसएल इज फॉर दी बोथ साइड्स आई एम सेलिंग यू। तो दिस इज द व्यू फॉर द टुमारो निफ्टी अगेन कि अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होता है देन लुक फॉर द बेरिश प्राइस एक्शन एंड गो फॉर द सेलिंग ओनली, बिकॉज आई थिंक मार्केट यहाँ पे सेल ऑन राइज का ही व्यू है। बिकॉज आवर ट्रेंड ऑन द मार्केट इज लाइक यू कैन सी हियर द मार्केट इज जस्ट लाइक सेल ऑन राइज। यू इफ यू विल सी हियर द मार्केट इज कमिंग लाइक दिस एंड गोइंग अगेन कमिंग अप एंड अगेन यहाँ पे आपको मिलेगा। तो अब यहाँ पे आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहाँ पे जो प्रीवियस लो था ये लो भी हमारा यहाँ पे ब्रेक नहीं किया था, देन आफ्टर बैक यहाँ पे हाई इसने
इसका हाई जब मीन्स लिक्विडिटी ग्रैप हुआ, यहाँ पे एसएल हंटिंग किया, एसएल हंटिंग हियर, तो आफ्टर दैट मार्केट यहीं से फॉल हुआ, ठीक है। तो ये सप्लाई जोन है, तो रिमेंबर दिस इज द सप्लाई एरिया, ओके। दिस जोन इज बीन मार्क्ड, दैट इज द सप्लाई एरिया, दैट इज 24,830 लेवल। अब ये सप्लाई एरिया, दीज आर द सप्लाई एरियाज, एंड आफ्टर दैट मार्केट अगेन वांट्स टू गो डाउन, देन इट विल बी कमिंग डाउन, ओके। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा सारे कैंडल्स को यहाँ पे सबको हटाता हूँ, ओके। सपोज दिस इज द सिंपली चार्ट। तो अब नाउ यू कैन सी हेयर द 1 आवर टाइम फ्रेम, what is the structure of the market? So you can see market is making like दिस लोअर लो। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एक लोअर लो स्ट्रक्चर मिला, जो कि एक लो है, एंड ये लो गया। तो ये एक आपका हाई जो गया था यहाँ पे, ये आपका हाई जो स्विंग हाई, इसको क्यों होता है? बिकॉज दिस इज लिक्विडिटी ग्रैपिंग। तो अब यहाँ पे मार्केट आ गया, नहीं, अब मार्केट का 50% एरिया भी होगा। तो 50% एरिया से भी हाई चांसेस होते हैं पुल बैक के। अगर मैं इस स्विंग का 50% एरिया लेता हूँ, तो ये आपको 50% एरिया पे ही क्लोज मिलेगा। तो मार्केट में ये एक इंपॉर्टेंट एरिया सेल होते हैं, एंड देन यहाँ से अगर होगा, देन ये आगे जो नेक्स्ट एरिया आएंगे, देन इस स्विंग का ही हम आगे का इस तरह से अगर लेंगे, तो ये आपको मीन्स अगर फॉल होता है, देन ये इस तरह से भी आ सकता है 24,340, दैट इज द वीकली टाइम फ्रेम पे जो हम देख रहे थे, ओके। तो दिस इज जस्ट माई कैलकुलेशन लेवल, लाइक ऐसा कैलकुलेट करा, नथिंग एल्स। बट आप वहाँ पे फोकस करेंगे कि ये हमारे जो इम्पोर्टेंट लेवल से मंथली लास्ट, एंड देन यहाँ पे जो गैप है, ऑल दीज आर दी इम्पोर्टेंट फॉर टुमारो। तो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट, दैट इज आवर बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू है? बिकॉज बैंक निफ्टी एंड जो फाइनेंस सेक्टर था आज, वो आपको बेरिश ही था। एंड कैसे बेरिश था? यू कैन सी कि मार्केट्स में इतनी बाइंग आई निफ्टी में, बट यू कैन सी कि हमें निफ्टी में ऐसा नहीं मिला कैंडल, ओके। अब निफ्टी में क्यों नहीं मिला? बिकॉज, सॉरी, बैंक निफ्टी में, बिकॉज I think the price is showing bearishness because HDFC Bank and ICICI Banks were showing bearish, and यहाँ पे हमें मार्केट्स में जो बेरिशनेस थी इन दोनों बैंक के हैवी वेट्स थे, एंड दीज हैवी वेट्स बैंक्स आर शोइंग दी बेरिशनेस। तो उसकी वजह से बैंक निफ्टी आप देखोगे आपको बेरिश क्लोज ही मिलेगा। तो टुमारो अगेन पॉसिबिलिटीज है कि ये आपको लो अगर ब्रेक किया, देन आपको ये टारगेट्स होना चाहिए, दैट इज 55,150 इफ टुमारो मार्केट शोज इन द डाउन साइड डायरेक्शन। लेकिन अगर ये हाई भी, अगर इसके हाई के ऊपर यहाँ पे 1 आवर की कैंडल क्लोज करता है, डे हाइस के पास होता है मार्केट, देन इट इज पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे 56,000 चला जाएगा। बट अभी यहाँ पे एज पर दी निफ्टी चार्ट एंड बैंक निफ्टी बोथ आर इन द डिफरेंट डायरेक्शन, बिकॉज हम वहाँ पे देखेंगे ना निफ्टी साथ दे रहा है ना बैंक निफ्टी। तो मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी ऑन द सेलिंग साइड, बिकॉज अगर निफ्टी बैंक निफ्टी गिरा तो निफ्टी भी कहीं ना कहीं जाएगा ही जरूर। एंड कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, एंड सेंसेक्स में आपको भी ध्यान देना है कि सेंसेक्स में हम जो ट्रेड्स अगर देंगे तो उसको 1 या 2 लॉट से ही करना है, नॉट मोर देन डैट, बिकॉज हाइयर चांसेस प्रोबेबिलिटी होते हैं कि मार्केट्स में ऐसा फॉल या राइज आते हैं। एंड ऑलवेज यूज द स्टॉप लॉसेस, बिकॉज इफ यू आर नॉट यूजिंग द स्टॉप लॉस, देन योर capital can be wiped out within few minutes, okay। Now coming towards our next, that is crude oil। so crude oil में अभी जो हमारा व्यू था पर्सपेक्टिव, एंड व्हाट वाज द व्यू? सो फ्राइडे को व्यू जो हमने रखा था, बिकॉज व्हाट हैपेंड, यहाँ पे मार्केट साइडवेज था। सो दैट साइडवेज मार्केट, वी हैव थॉट दैट कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज होने के बाद मार्केट्स, दैट कैन बी पॉसिबिलिटीज अपसाइड, ये टारगेट्स हो सकते थे, बट मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन अगेन देता है। तो दिस इज लाइक अ ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप रैली। एंड ड्रॉप रैली में क्या होता है? बेसिकली डी बेस डी। तो डी बेस डी और डीबीडी लाइक दैट। तो वी कैन से दैट यहाँ पे मार्केट्स अगर पॉसिबिलिटी होते हैं तो यहाँ पे आपको 5700 के लेवल पे आज देखने को मिल जाएंगे क्रूड ऑयल में। एंड इफ दिस क्रूड ऑयल फॉल सस्टेन्स मीन्स अभी और कंटिन्यू फॉल आता है तो ओके। बट एज पर दी चार्ट्स ओनली, एंड वी कैन सी अगर हम कोई हाइयर टाइम फ्रेम पे देखें, दैट इज 1 आवर का टाइम फ्रेम भी देखेंगे, तो यू कैन सी कि 1 आवर टाइम frame is showing no bullishness in 1 hour time frame. You can see the markets are always, means not always, means markets are full bearish in crude oil। तो अगर अब आपका ये टारगेट होगा तो ये आपका नेक्स्ट टारगेट इस लेवल को देखेंगे। एंड इवन दो इफ आफ्टर दैट 5700 इज ऑल्सो अचीव्ड, तो वी विल बी गोइंग फॉर दिस लेवल, दैट इज 5650 लेवल, ओके। तो दिस कैन बी अचीव्ड बाय इफ डे एंड, बिकॉज अभी हमारे पास बहुत टाइम है, ओके। बिकॉज 7:30 PM ही हो रहा है, एंड वी हैव 11:30 PM इज द क्लोजिंग ऑफ द क्रूड ऑयल।
So be with the trend, don't go against the trend in crude oil, otherwise capital can be erased. Okay. So this is the view for the crude oil. And what is the next view is of the gold. So basically gold and silver, as you can see कि मैंने charts भी post कर दिए हैं. गोल्ड्स में अलग अलग फ्यूचर्स होते हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड मिनी. तो यू कैन सी कि गोल्ड हमारा एक अच्छा रैली दिया, नहीं, ये हमारा ऑल टाइम हाई जो है ब्रेक कर रहा है. तो इफ आफ्टर दिस ब्रेकिंग यू कैन पॉसिबिलिटी कि हमें 1,03,000 का भी टारगेट्स देखने को मिलेगा. एंड देन अभी हमारा 1,01,000 का टारगेट डन होगा. एंड यू कैन सी हियर कि जो मार्केट्स में हमारा टारगेट्स था ऑलरेडी हमने यहाँ पे दे रखा था डेली टाइम फ्रेम पे भी. एंड यू कैन सी इन द प्रीवियस चार्ट्स ऑल्सो कि जो इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग होनी थी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई. ये लेवल था हमारा एंट्री लेवल, यहाँ बीच में था. बट उस पे यहाँ पे हमें सेलिंग थोड़ी सी देखने को मिली, पुल बैक में हमें फिर एंट्री मिला. एंड देन यू कैन गो फॉर द ट्रेंड अपसाइड. अब यहाँ पे ये जो मार्केट से ब्रेकआउट देगा एंड देन यू विल बी शोइंग द 131 दैट कैन बी फर्स्ट टारगेट. एंड other targets are also I have given that the silver also you can see the silver is also showing bullishness. एंड सिल्वर में अगर आपको अभी भी ट्रेड लेना तो इस हाई के ऊपर आज सस्टेन करता है देन आपको. बट अभी मैं यहाँ पे सिल्वर में थोड़ा सा व्यू नहीं है ना उतना बुलिश. बट एज पर द गोल्ड ओनली वी आर एक्सपेक्टिंग कि सिल्वर भी थोड़ा पुल बैक लेगा. ओके, वी कैन बी एक्सपेक्टिंग सिल्वर न्यू हाइस इफ ओनली मार्केट यहाँ पे सस्टेन करेगा. बिकॉज द लास्ट टाइम मार्केट इस लेवल को जब ब्रेकआउट दिया, देन ये ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया एंड देन ये रीटेस्ट के बाद अगेन, तो ये ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट एंड देन अगेन कंटिन्यूएशन हो सकता है सिल्वर में. एंड देन सिल्वर हमें एक न्यू हाई देखने को मिल सकता है दैट इज अगेन 1,16,600 को भी ब्रेक करेगा देन इन दी पॉसिबल कमिंग डेज. बट एज पर द प्राइस यू कैन गो विद द अपसाइड ओनली विद द दिस एज अ एसएल बिकॉज दिस इज द इम्पोर्टेंट लो फॉर द सिल्वर इन द कमिंग डेज. तो ऐसा ये हमारे सिल्वर में ऐसा दिस टाइप का सेटअप बन रहा है. नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में अगर हम देखेंगे कि मार्केट्स में अभी जो हमारा व्यू था थोड़ा सा पुल बैक का सिनेरियो था, बट पुल बैक में मिला नहीं हमें. एंड देन हमने एक यहाँ पे छोटा सा बहुत छोटा सा ट्रेड मिला. यू कैन सी हियर कि मार्केट्स में यहाँ पे एंट्री मिला एंड देन ये फर्स्ट टारगेट. बट फर्स्ट टारगेट्स के बाद अगेन हमें वी हैव सीन साइडवे सॉरी डाउन साइड बिकॉज द वीकली टाइम फ्रेम शोज अगेन द बेरिशनेस इन द नेचुरल गैस. अब नेचुरल गैस में जो बेरिशनेस अगर कंटिन्यू हो रहा है तो ये आपको लो जल्दी देखने को मिलेगा ब्रेक. एंड दिस लो अगर ब्रेक किया देन आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि आने वाले टाइम पे आपको मैंने वीकली टारगेट्स भी दे रहा था 243 का टारगेट्स होगा वीकली में. तो दिस इज ऑल अबाउट द एनालिसिस फॉर टुमारो. तो जस्ट कीप वॉचिंग अगर नेचुरल गैस एंड गोल्ड आपका एंड गोल्ड इज करेंटली गिविंग गुड्स. so go with the gold, it is going good upside. So that's all guys, thank you, have a nice and good night guys, bye bye, take care.